हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर किड्स लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है दी और दा। जब बच्चे क्लास 1 में होते हैं तो जैसे ही वो क्लास 1 में एंटर करते हैं तो उनको बड़ी बड़ी स्टोरीज रीड करवाई जाती हैं, उनको पोएम्स रीड करवाई जाती हैं, ये क्वेश्चन आंसर रीड करवाए जाते हैं। तो बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं छोटी छोटी चीज़ों को बोलने में। जैसे कि वो कहीं पर भी, जैसे यहीं पे है वो दी को कहीं पर दी बोलते हैं, कहीं पे दा बोलते हैं। अपनी तरफ से कहीं पर भी दी या दा ऐड कर देते हैं, जो कि एक गलत चीज़ है। अगर आप स्टार्टिंग में ही बच्चे को इस चीज़ से इंट्रोड्यूस करवा देंगे कि कहाँ पर हमें दी बोलना है और कहाँ पर हमें दा बोलना है, तो आगे इन फ्यूचर उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी स्टोरी को रीड करने में। उनकी जो बोलने का ढंग है, प्रोनाउंसिएशन है, वो बहुत अच्छे से वो बोल पाएंगे। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहें, उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके साथ दी हुई बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो ये है दी और दा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, दोनों दिखने में एकदम सेम है, टी एच ई दी, टी एच ई दा, लेकिन हम इनका जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं दोनों अलग अलग समय पे डिफरेंट डिफरेंट्स होते हैं। जैसे कहीं पर हम दी बोलते हैं और कहीं पर हम दा बोलते हैं। तो अब हम कहाँ दी और कहाँ दा बोलते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दी। ठीक है। जब बच्चे प्री प्राइमरी और यूकेजी में होते हैं उनको वोवल और कंसोनेंट से इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, तो उनके लिए ये समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो जैसे दी होता है, जैसे हमारे वोवल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वोवल्स हैं। ठीक है, 5 वोवल्स हैं हमारे पास। तो जब भी हम जैसे इनका करेंगे साउंड, ए का साउंड ए, ई का साउंड ए, आई का साउंड ई, ओ का ओ, यू का अ। तो जो इनका साउंड है इनके बेस पे हम दी और द यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी आप सेंटेंस वर्ड ले दे, कहीं पर भी अगर दी लिखा हो, टी एच ई, और उसका जो अगला वर्ड है वो वोवल से स्टार्ट हो रहा हो, वोवल से अगर स्टार्ट होता हो, तो जो भी हम लिखेंगे उसको हम बोलेंगे दी। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया टी एच ई और मैंने लिख दिया यहाँ पे आंट, तो हम इसको द आंट नहीं बोल सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। हम इसको बोलेंगे दी आंट। क्यों? क्योंकि इससे जो अगला वर्ड लिखा हुआ है ये आंट, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो है वोवल। क्या है इसका फर्स्ट लेटर? वोवल। और हमें सिर्फ वोवल ही नहीं देखना है, इनका साउंड करके देखना है। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली वोवल देखेंगे तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका आगे का लेटर तो वोवल होता है लेकिन उनका साउंड थोड़ा सा चेंज होता है, कुछ और होता है। तो हमें इनका साउंड करना है। जैसे ए, तो ए साउंड किसका होता है? ई का। ठीक है, तो वो एक वोवल है। तो द एंड, तो हम द एंड नहीं, हम करेंगे दी एंड। ठीक है, तो वो एक करेक्ट हो जाएगा। सेम, अब द हम कहाँ पर यूज करेंगे? द हम यूज करेंगे कंसोनेंट के साथ। ठीक है, जहाँ पे वोवल नहीं होंगे, जैसे ए, ई, आई, ओ वोवल हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ये हमारे होते हैं कंसोनेंट्स। ये सब क्या है? हमारे कॉन्सोनेंट। अब जहां पर भी टी एच ई के बाद, यानी इस वर्ड के बाद, ठीक है, कंसोनेंट से कोई अगला वर्ड स्टार्ट होता है, जैसे मैंने लिख दिया ग्रास, सिंपल सी मैंने यहाँ लिख दिया, सॉरी मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्टार, दी स्टार, तो स्टार्स, तो मैंने यहाँ पे स्टार्स कर दिया दी। तो यहाँ पर अब मैं इसको दी नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एस है, मतलब जो अगला वर्ड है दी के बाद जो हमारा अगला वर्ड लिखा हुआ है स्टार्स, उसका जो एस है वो है हमारा कॉन्सोनेंट। ये हमारा कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा इसको दी नहीं, इसको दा बोला जाएगा। तो हम बोलेंगे द स्टार्स। ऐसी और भी कई चीज़ हैं, एग्जाम्पल है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। तो आई होप आपको ये दोनों क्लियर हो गए होंगे कि दी हम तब बोलते हैं जब हमारा अगला वर्ड
वोवल से स्टार्ट हो रहा हो विद द साउंड, साउंड देखना है उसका हमें। और द हम तब स्टार्ट करते हैं, बोलते हैं सॉरी, जब हमारा अगला वर्ड कंसोनेंट से स्टार्ट होता है, वोवल से स्टार्ट नहीं होता है, तो हम इसको बोलेंगे द स्टार्स। आप बच्चों को वोवल्स और कंसोनेंट्स पता ही होते हैं, आप क्लास 1 में ही बच्चों को इस चीज़ से इंट्रोड्यूस करवा दीजिए, ताकि जब वो आगे बढ़कर पोएम्स या कोई भी स्टोरी रीड करे तो उनको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ वर्ड्स की तरफ। डिफरेंस क्या है दोनों में बिटवीन दी एंड द, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा इनसे। तो ये देखिए मैंने लिखा है, यहाँ पर हम दा बोलेंगे और ये दी के वर्ड्स हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा है द सन, राइट, द सन। तो सन में क्या है, सन हमारा इसके बाद का लेटर, ये सन लिखा हुआ है, तो इसके बाद का जो फर्स्ट लेटर है सन में लिखा हुआ वो हमारा कॉन्सोनेंट है, ये हमारा कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा दी नहीं, हम लिखते हैं द। तो जो द, तो हम इसको बोलेंगे द सन। सेम ताजमहल, टी इज अ कंसोनेंट, टी हमारा है कॉन्सोनेंट, तो हम बोलेंगे द ताजमहल, डी नहीं द ताजमहल। सेम मून, माँ हमारा कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे द मून। सेम स्टार्स, एस हमारा कंसोनेंट है, तो इसको भी हम बोलेंगे द स्टार। सेम गंगा, गंगा क्या है, जी इज अ कॉन्सोनेंट, तो हम बोलेंगे द गंगा। तो इसीलिए हम इनको दा बोलेंगे, दी नहीं बोलेंगे। सेम अगला है हमारे पास दी का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे लिखा है सेम, देखो स्पेलिंग दोनों की ही सेम है, द एंड। तो इसको अब हम क्या बोलेंगे, हम इसको द एंड बोलें या दी एंड बोलें। अब देखो आप इसमें सॉरी ये वोवल है आगे का लेटर, लेकिन हमें इसका साउंड करना है, इंपॉर्टेंट होता है साउंड। ई साउंड बिलोंग्स टू ए ई आई ओ यू, ए साउंड इज ई। तो ई का साउंड होता है हमारे पास ए, तो हमने यानी ये एक वोवल है, ए से बिलोंग कर रहा है, तो ये एक वोवल हो गया, तो हमने इसको बोलेंगे दी एंड, ना कि द एंड। सेम नेक्स्ट है अर्थ, आगे का लेटर वोवल है, तो अर्थ, अ साउंड किसका होता है, आप चाहे वोवल भी देखिए, लेकिन जितना अच्छा हो सके आप बच्चों को साउंड के तौर पे करें। अगर बच्चे सिर्फ वोवल देखेंगे तो इन फ्यूचर उनको फिर से आपको दोबारा सिखाना पड़ेगा कि आपको वोवल नहीं देखना है, आपको साउंड भी देखना है। इससे अच्छा है कि आप अभी उनको इंट्रोड्यूस बता दें कि उनको साउंड देख के ही पता करना है कि यहाँ पे दी आएगा कि दा आएगा। तो ई का साउंड होता है हमारा ए, तो सेम ई, ए का साउंड ई, तो ये हो गया हमारा वोवल। तो दी अर्थ, ओशन, ओ, इट्स बिलोंग टू ओ, तो ओ इज ऑल्सो अ वोवल, क्योंकि ओ साउंड भी वही आ रहा है और ओ का साउंड ओ ही होता है, तो ओ इज अ वोवल। तो दी ओशन, दी इंसेक्ट, आई, इन, ई साउंड होता है हमारा आई का, तो आई हमारे पास वोवल है, तो इसका साउंड हो गया, तो ये बन गया दी इंसेक्ट। तो ये तो हो गए हमारे कुछ एग्जाम्पल जिसके थ्रू आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, ठीक है, कि कहाँ पर दी और कहाँ पर दा यूज करना है। अब हम बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल की पूरे सेंटेंस में। जैसे दा, मैंने लिखा है आई लाइक द डॉग। अब बच्चे जब ये रीड करेंगे तो बच्चों को यहाँ क्या बोलना है, दी बोलना है, दा बोलना है, बच्चे कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, तो वो अगला वर्ड लिखेंगे, टी एच ई के बाद जो भी लिखे वो डी देखेंगे। डॉग, डॉग का फर्स्ट लेटर डी, ये कंसोनेंट, तो बोलेंगे आई लाइक द डॉग। सेम अगला है इट इज इट इज द रेड बुक, तो वो दी बोलेंगे कि दा बोलेंगे, तो यहाँ पे आर एक कंसोनेंट है, तो वो बोलेंगे इट इज द रेड बुक। सेम गेट द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ, तो यहाँ पे दो दो बार टी एच ई लिखा हुआ है, तो सेम इससे इसके बाद क्या लिखा हुआ है हमारा बी कॉन्सोनेंट, तो गेट द बुक्स। फिर इसके बाद जो शेल्फ लिखा हुआ है इस वर्ड के बाद एस कॉन्सोनेंट, तो द शेल्फ। देयर आर टॉल ट्रीज इन द फॉरेस्ट, ठीक है, सेम यहाँ पे टी एच ई लिखा है, और उसके बाद जो लेटर वर्ड लिखा है वो है एफ से स्टार्ट हो रहा, तो एफ हमारा क्या है कॉन्सोनेंट, तो द फॉरेस्ट। अब सेम बात करते हैं हम दी की, आई लाइक दी एक्स, तो ई इज अ वोवल, मतलब इसका साउंड कीजिए ए, तो ए ई आई ओ यू, राइट, तो ई हमारा क्या है
सॉरी वोवल है ए बिलोंग टू ई, तो आई लाइक दी एक्स, आई सो दी इंसेक्ट, ई साउंड इज आई इज अ वोवल, तो आई सॉ दी इंसेक्ट बोलेंगे हम। दी ओशन इज बिग, तो ओशन ओ साउंड इज ओ, तो ओ इज अ वोवल, तो दी ओशन। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ एग्जाम्पल। अब मैं बुक्स में करके दिखाती हूँ आपको कि बच्चे बुक्स में भी ऐसे ही इसे पढ़ें। एक छोटा सा पैराग्राफ है एक स्टोरी का, जैसे यहीं पर लिखा है, मैं इस छोटे से पैरे को आपको पढ़कर दिखाती हूँ। सो द ग्रास होपर वेंट टू द एंट। ठीक है, अब इसमें देखो दो दो बार दी हुआ है और दोनों अलग अलग साउंड प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कैसे, सो THE ग्रास होपर। अब पता है बच्चों को कि THE लिखा, अब हमें इसे दी बोलना है कि दा बोलना है, तो इसके बाद का जो वर्ड है वो है ग्रास होपर। तो ग्रास का जी कंसोनेंट है, तो वो बोलेंगे सो द ग्रास होपर, यहाँ पे वो बोलेंगे दा, ये वाला। सो द ग्रास होपर वेंट टू, फिर THE एंट, तो इसका साउंड है ए साउंड बिलोंग टू ई, तो फिर वो एंड इज अ वोवल टू दी एंट, तो फिर क्या होगा, यहाँ दी एंट बन जाएगा, वोवल के साथ हम इसको बोलते हैं दी, तो यहाँ पे ये बन जाएगा दी एंट। तो देखो एक ही लाइन है लेकिन दोनों में THE का प्रोनाउंसिएशन जो है डिफरेंट हो गया। सो द ग्रास होपर वेंट टू दी एंट, तो वोवल के साथ हमेशा जो है वो दी बन जाता है और कंसोनेंट के साथ ये हमेशा दा बन जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।